एक्स सर्विसमैन लीग हूं। मेरे बाएं कर्नल राजेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग। मेरे दाहिने कर्नल ओशनाथ चौहान, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग। मेरे मीडिया के प्रिय बंधुओं, आज की यह प्रेस वार्ता जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जो कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी संस्था है, वो वेटरन्स, वीर नारीज और एक्स सर्विसमैन की देखभाल करती है, वेलफेयर की। आज उन्होंने ये प्रेस वार्ता रखी है। आज प्रेस वार्ता का जो विषय है वो है हमारे एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, उनके साथ में पुलिस ने 13-14 तारीख को बहुत सी जाति की, उनको इलीगल डिटेंशन किया, उनको मैन हैंडलिंग की, हैरेसमेंट की और उससे ऊपर उनके ऊपर में टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर किया। आज इसी के बारे में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर मैं मोटे तौर पे ये आपको किस्सा नरेट करूं, 13 तारीख को जबकि लोहड़ी का उत्सव था, सब लोग उल्लास से मना रहे थे। हमारे 2 रिटायर्ड फौजी, सूबेदार सुरेश कुमार और हवलदार चंद्रशेखर, दोनों किश्तवाड़ के रहने वाले, लेकिन रिटायर होने के बाद में जम्मू में उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। तो ये अपने रिश्तेदारों को लोहड़ी की मुबारक बांटने के लिए 13 तारीख की रात को 9 बजे बख्शी नगर के पास में, मेन रोड में, हनुमान मंदिर के पास में गाड़ी खड़ी करके, ये दोनों भाई, सगे भाई हैं और साथ में बेटे के, वहां पर खड़े थे रोड के ऊपर में और अपना गिफ्ट देके वापस आ रहे थे। आपस में जोर जोर से कुछ बातें चल रही थी, कोई और भी साथ में खड़े थे। इतनी देर में वहां के एसएचओ गश्त में लगाते हुए अपनी पार्टी के साथ में आए, आजाद हुसैन मनहास। उन्होंने आके उनको ऊपर में गाली गलौज करनी शुरू कर दी और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो हमारे जो दोनों रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने कहा, एसएचओ साहब, हमारे साथ में ऐसे बदतमीजी से मत आप पेश आओ, हम भी रिटायर्ड फौजी हैं, हम भी डिसिप्लिन जानते हैं। जैसे ही नाम लिया कि हम रिटायर्ड फौजी हैं, तो वो भड़क गए। तो एसएचओ भड़क गया, जैसे कि उसको कोई इतनी नफरत थी। उसने कहा कि तुम फौजी लोग जो है, तुम लोगों को ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है, तुम लोगों ने गदर मचा के रखा हुआ है, तुम लोगों की मैं चर्बी उतारता हूं। तुम लोग जब आरआर में थे तो तुम लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर निवासियों को बहुत तंग किया। आप देख सकते हैं कि उसकी मनोवृत्ति कैसी थी कि उसके ये कहने पर उसने वे कर दिया। तो हमारे फौजियों ने उनको जवाब दिया और आपस में बताना खानी हुई। इसी के बीच में एसएचओ ने अपनी टोली को बुला के इनके ऊपर में डंडे बरसाने शुरू कर दिए, मारपीट वगैरह की। इन्होंने, हमारे फौजियों ने कहा कि हम आपकी शिकायत करेंगे, आप बगैर किसी कारण के ऐसे कैसे कर सकते। उसने जबरन इनको 6 लोगों के साथ में उठा के पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में लेकर गए। वहां जाके पूरी रात भर एक के बाद में एक दोनों को इतनी यातनाएं दी, 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उनकी टांगें बांधी, कुर्सियों के साथ में बांधी, पीठ के पीछे डंडे मारे, सिर से गुच्छे के गुच्छे बाल, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा फोटोग्राफ में, गुच्छे के गुच्छे बाल उखाड़ दिए, उनको इतना मारा, उनके मुंह में गंदी जुराबें ठोक दी, उनको भुक्कों से मारा, एक ही आंख भी निकाल दी। और ये सब कुछ उन्होंने पूरी रात करते रहे और ऐसी चालाकी से किया, क्योंकि बाकी जगह में सारे सीसीटीवी कैमरे तो होते हैं, एक को निकाल के गार्ड रूम में किया। ये आप लोग वहां जाके देख सकते हैं कि गार्ड रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इस चालाकी से उसने किया। उसके बाद में आप देखिए, दूसरे दिन जब भी आप किसी को कस्टडी में लेते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। और चार्ज क्या लगाया? चार्ज लगाया 160 आईपीसी सेक्शन 160, यानी कि असॉल्ट, अफ्रेड और दंगा फसाद। वो फौजी जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी, बॉर्डर पे रह के अपनी जान की परवाह न की, ताकि बाकी लोग चैन की नींद सो सके, देश सुरक्षित रहे, और उन लोगों को उस चार्ज के बीच में डाल दिया बगैर किसी वजह के। ये एक नफरत के कारण उन्होंने किया। और 14 तारीख को पूरा दिन उनके जब परिवारजन मिलने के लिए आए, उनको मिलने नहीं दिया। अभी उनको प्रोड्यूस करना था कोर्ट में, क्योंकि 24 घंटे से पहले करना था। जान के मैं कहता हूं डिले किया। 4:30 बजे कोर्ट में लेके गए, जम्मू कोर्ट में, और वहां कोर्ट बंद हो गया।
क्योंकि ये भी उसकी चालाकी थी, वो चाहता था कि एक रात और रखो और एक रात उनको यातनाएं दूं। तो जब उसको जबरन जज के पास में तो प्रोड्यूस करना था, घर में ले जाना पड़ा जज के घर में। और जब जज के घर में लेके गए, जज ने जब हमारे दो फौजियों की हालत देखी, अभी जो आप फोटो में देखोगे, तो जज ने भी यही उनको एक रिप्रिमांड सा कहा, आपने रिटायर्ड फौजियों की क्या हालत कर दी, आपने ऐसा किया। और मैं वो रिमांड लेने आया था कि मैं दूसरी रात के लिए भी इनको अपने पुलिस थाने में ले जाऊं और वहां इनको मार पिटाई इनको करूं। तो जज ने कहा, मैं इनकी हालत देखते हुए और तुम्हारा बर्ताव देखते हुए नहीं जाने दूंगी तुम्हारे पास। आप उनको, उन्होंने ऑर्डर दिया लिख के कि आप इनको आमफला जेल में ले जाओ, वहां पर सुरक्षित रहेंगे। ये वहां पर देखिए इसकी हिमाकत, एक के बाद में एक कानून की अवहेलना कर रहा है ये। और वो वहां नहीं लेके गया, आमफला जेल में नहीं लेके गया, वापस अपने उनको लेके अपने पुलिस थाने यानी कि बख्शी नगर में लेके गया। और उस रात को हालांकि उन्हें मारा नहीं, लेकिन उधर रखा। फिर अगले दिन हम लोगों ने मिलके, परिवारजनों ने मिलके उनकी इंटरिम बेल कराई और वो छूट के आए। 16 तारीख को हमारे पास में ये जब रिपोर्ट पहुंची जम्मू कश्मीर एक्सेसमेंट लीग के पास में, तो मैंने उसी टाइम पे एडीजीपी साहब को टेलीफोन किया। मैंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पर दिल्ली में उनको इन्फॉर्म किया, हमारे लोकल जो आर्मी की अथॉरिटी उनको इन्फॉर्म किया, और हमने एक मेमोरेंडम बनाया और जाके हमने एडीजीपी को ये मेमोरेंडम दिया। और मेमोरेंडम के बीच में हमने 2-3 चीजें लिखी। वो 2-3 चीजें ये थी, सबसे पहले कि ये एसएचओ जो आजाद हुसैन मन्हास है पुलिस स्टेशन बख्शीनगर का, इसको जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए, अटैच किया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए और अगर जरूरत है इसको बर्खास्त किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, और साथ साथ में हमने ये कहा कि आप देखिए ये जो एसएचओ है ये पहली बार नहीं कर रहा। जैसे लोग हिस्ट्री शीटर बोलते हैं, इसकी भी हिस्ट्री है। कश्मीर के बीच में जब 8 महीने पहले ये वहां पर पोस्टेड था, वहां पर 2 ट्रक ड्राइवरों को रोक के उनको मारपीट की थी और एक सरदार ट्रक ड्राइवर की पगड़ी भी गिरा दी, उसके गले में बांधी थी। अजीत सिंह जी जो थे उन्होंने उसके लिए डिसमिसल के लिए, उसके सस्पेंशन के लिए, मेरे पास में वीडियो है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके बाद में, उसके पहले जब ये झज्जर कोटली में था तब भी इसने मैन हैंडलिंग किया था। यानी कि ये एसएचओ, इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि ये अपने आप को दादा समझता है, इसने हमेशा कानून की उल्लंघना की है। आप देखिए इसकी हिमाकत इस एसएचओ की, पहले तो बगैर किसी कारणवश वो इनको अपने पुलिस स्टेशन ले जाता है और गलती होती है, ठीक है, अगर आप समझते हैं गलती की है, आपको किसने हक दे दिया, कानून वालों ने किसे आपको हक दे दिया कि आप इनको मैन हैंडल करेंगे, टॉर्चर करेंगे? ये तो कानून बचाने वाले जो कानून के रक्षक है वही भक्षक बन गए। उन्होंने दूसरी गलती क्या, दूसरी गलती पे गलती करता गया। ये दूसरा क्या, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, जान के 4:30 बजे उसने प्रोड्यूस किया। तीसरी बड़ी गलती और भी गलती करते गए कि जो एमएलसी करानी होती है जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो जज के सामने कि क्या चोटें वोटें लगी तो नहीं है, ठीक ठाक है, वो भी नहीं कराई। उसने इन्फ्लुएंस कराया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कि इनकी एमएलसी नहीं हो सके। तो उसके बाद में इसने, जब जज ने हुक्म दिया, घर में से उसको हुक्म दिया कि भाई इनको आप नहीं लेके जाओ, अपने दूसरे दिन आप नहीं लेके जाओ अपने पुलिस स्टेशन में, आप इनको आमफला जेल में लेके जाओ, उस जज की भी इन्होंने हुक्म अदूली की और ये वे वापस पुलिस स्टेशन ले गए। तो यानी कहने का मतलब है, एक के बाद एक मनमानी की, कानून को कानून के रखवाले ने तोड़ा और हमारे फौजियों के ऊपर में ऐसी यातनाएं की, ये हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद में उसके अगले दिन इनको छोड़ा गया। मैं कहता हूं कि जज इनके पास में, जब इन्होंने 4:30 बजे के बाद में उनके घर में इनको प्रोड्यूस करना पड़ा, तो जज ने भी उनको देख के बोला कि आपने इन रिटायर्ड फौजियों की क्या हालत कर दी, आपने इनका हुलिया ही खराब कर दिया। मैं आपको इनको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाने दूंगी, आप इनको आमफला जेल ले जाओ ताकि सुरक्षित रहे। देखिए उसकी हिमाकत, उसने उधर भी उस कानून की अदूली की है और वो वापस अपने पुलिस स्टेशन में ले गया। तो हमने एडीजीपी साहब से और दूसरों से यही गुजारिश की है कि इसको जल्दी से जल्दी वहां से रिमूव किया जाए, अटैच किया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और सस्पेंड किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ मैं आप मीडिया बंधुओं के थ्रू कहना चाहता हूं कि दूर तक ये बात जाए कि आज तक अभी 5 दिन हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं ली गई। उन्होंने बोला है हमारे नाम के ऊपर में कि हमने इंक्वायरी की है, लेकिन मैं कहता हूं जो
जो सर्च करना चाहिए था वो नहीं किया है। मेरी एसडी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से ये गुजारिश है, ये जल्दी से जल्दी इसको रिमूव किया जाए, नहीं तो हमारे एक्स सर्विसमैन इतने रोष में हैं, इतने गुस्से में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं पर वो भी सड़कों पर भी आए, हमने रोक के रखा हुआ है उनको। यहां नहीं, जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में हर जगह पीसफुल प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि देश के रखवालों को, जिन्होंने कुर्बानियां की, ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए।